चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। देश की चिंता करने वाले, समाज की चिंता करने वाले प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को एक मंच पर बुला करके बातचीत करने का मौका दिया। उसके बाद जैसे कवि इकबाल जी ने जिक्र किया, तो इनकी जो बातें थी उसका सिर्फ सीधा सीधा एक अर्थ था जो मैं समझ पाया, कि समस्याओं का जिक्र हम करते हैं, समाधान का शायद मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा समाधान की बात करना चाहता हूं। इन समस्याओं के समाधान के लिए मेरी निगाह में, मेरी नजर में ये समाधान है कि अगर इस पूरी दुनिया में गुंडे गैंग बना सकते हैं तो सज्जन समूह क्यों नहीं बना सकते? तो आप जो मानवता और राष्ट्र की चिंता करते, सत्ताएं जो चलती हैं उनमें दो पक्ष होते हैं, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष। और सब समझते हैं कि बस ठीक है, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष ऐसे होना चाहिए, लेकिन क्या खाक ठीक है? जो आज सत्ता पक्ष है वही तो कल विपक्ष बनेगा। आपको मेहनत करके, आज से शुरुआत करके, आज से फाउंडेशन डाल के इस सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक तीसरा पक्ष खड़ा करना पड़ेगा जो निष्पक्ष हो। जो खड़ा कर रहे हैं वो मेरा जो निष्पक्ष होगा वो सत्य पक्ष होगा, क्योंकि झूठ के सारे निष्पक्ष खड़ा नहीं हो सकता है। जो निष्पक्ष होगा, जो राष्ट्र पक्ष होगा, वो धार्मिक संगठन नहीं हो सकता। राजनीतिक दबाव समूह, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप, वो पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप सिर्फ राजनीतिक पार्टियों पे दबाव नहीं बल्कि समाज पे भी दबाव बनाए, उन झूठे और नकली धर्म गुरुओं को घसीट के बाहर सड़क पे लाए जो धर्म की गलत व्याख्या करते हैं। उन राजनीतिक पार्टियों को घसीट के सड़क पे लोगों के बीच लाए जो लोकतंत्र की गलत परिभाषा देते हैं। पूरी दुनिया में राज संचालित करने का सबसे अच्छा सिस्टम लोकतंत्र मानते हैं, और हम खुश हो रखे कि भारत में लोकतंत्र है। खाक लोकतंत्र है। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है कवि इकबाल जी? लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों में से चुनना। तो क्या हम और आप लोगों में से चुनते हैं? आपसे पहले तो 5 ड्राइंग रूम चुनते हैं उनको। वो ड्राइंग रूम 10 जनपद भी कहलाता है। वो ड्राइंग रूम दीनदयाल उपाध्याय स्मारक भी कहलाता है। हरियाणा में वो ड्राइंग रूम तेजा टिका फार्म हाउस भी कहलाता है। आजकल वो किसी हाथी के घर में या किसी के मायावती के नाम से, किसी काले पीले झंडे के नाम से भी कहलाता है। तो चुनो हुओं में से चुनना लोकतंत्र है सुशील जी। चुनो हुओं में से चुनना धोखा है लोकतंत्र के साथ। तो जिस तरीके से धर्मगुरु धर्म की गलत व्याख्या करते हैं, उसी तरीके से राजनेता लोकतंत्र की गलत व्याख्या करके समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। उन सब लोगों को आईना दिखाने के लिए आपको एक बड़ा समूह खड़ा करना पड़ेगा। योगदान दे सकता हूं, इसी बात के साथ समाप्त करूंगा। क्यों? क्योंकि व्याख्यान तो लंबा हो सकता है। सरकारों, पार्टियों और समाज से, समाज की बुराइयों से लड़ने के लिए वो टीम आपने गठित करनी पड़ेगी जो इन बुराइयों की नाक में नकेल डाल सके, इन राजनीतिक पार्टियों को लोकतंत्र सिखा सके और इन धर्म गुरुओं को सही धर्म की व्याख्या करनी सिखा सके। ऐसी टीम जो है, और ऐसी टीम के लिए आपको योद्धा भी मिलेंगे, धन वाले लोग भी मिलेंगे और दुनिया लोग, अमित जैसे युवा भी मिलेंगे जो व्यवस्था से व्यथित होकर के उस सुविधा को छोड़ करके राष्ट्र निर्माण के लिए जुट गए और नए भारत का निर्माण करने के लिए, नए नए चंद्रगुप्त पैदा करने के लिए, चाणक्य उसकी जड़ों में मिट्टी और पानी बनकर लगने के लिए तैयार है। जय हिंद। शांति का जैसा मैंने इसमें देखा कि इंटरनेशनल पीस के लिए है। इंटरनेशनल पीस के लिए हमें जरूरी है सबसे अच्छा कि अगर हम, जैसा कि कभी जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हम कभी पूछकर दोस्ती नहीं करते कि ये कौन सी कास्ट का है, कौन सी धर्म का है, कौन सा इसका मजहब है, और हम उससे दोस्ती कर लेते हैं। लेकिन उसका भेदभाव पता चलता है जब धीरे धीरे बड़े होते हैं या फिर हम अपने पेरेंट्स के पास ले जाते हैं तो वो कहते हैं कि इस कास्ट का ये नहीं बैठेगा, ये कुछ ऐसा। तो जब हम उस पर देखते हैं कि उसमें हमारा कोई भी ऐसा नहीं होता कि हम
उस टाइम पर सोचते हैं, दोस्त के साथ बैठ के खाते हैं, एक थाली में खाते हैं। सो हमारा एक ये है कि अगर हमने ये उद्देश्य बना लें कि हम एक थाली में सब लोग खा सकते हैं, अगर पढ़ सकते हैं, एक बिस्तर में हम सब सो सकते हैं दोस्त, तो क्या ऐसा तो हमारी जगह सभी लोग तो ऐसे ही हैं। अगर हम सभी एक दोस्त बन जाएं और एक साथ बैठ के खाने लगे, एक साथ बैठ कर हम चर्चा करने लगे हर विषय पर, तो हम शांति से ज़्यादा सीख पा पाएंगे और ये द्वेष भावना बीच का खत्म हो जाएगा। क्योंकि दोस्ती ही ऐसी है जो नफरत को दूर कर सकती है। थैंक यू। बैठा हूं पिछले 27 साल से देखा है जो आवेश में आकर के धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लाठियां उठा करके चलते, उनके चुल्लू पर धूम डालना। मैं उस मंजर को आपको अवगत कराना चाहता हूं। साथियों, अगर कहीं सांप्रदायिकता की बात आती है तो कान बंद कर लीजिए, वहां से उठ करके चले जाइए। हिंदू मुसलमानों, अगर आपको सिख और ईसाई, अगर आपको बसना है, आपको अपना भविष्य, परिवार का, आसपास का सुरक्षित रखना है, बिल्कुल कान बंद कर लो, वहां से चले जाओ। कम से कम 200 परिवार आज उजड़े बैठे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, फसल काटने वाले तो बहुत आते हैं, बहुत चाहते हैं, इंजेक्शन दे दिया, भेजना शुरू कर दिया, चाहे हिंदू में, मुसलमानों में, मैंने सबको देखा है। मैंने बताया, मैं 27 साल से धर्म करने को दुनिया का सबसे लंबा धरना बन चुका है। अगर आप गूगल पर खोलेंगे दुनिया का सबसे लंबा धर्म, तो यही चेहरा दिखेगा। जिसे दंगा करना है कर लीजिए, हम इसमें शामिल हैं। पहली बात। दूसरी बात, अंदर का एजेंडा। बहुत भाषण होते हैं, बहुत संगठन करते हैं। मेरा कोई संगठन नहीं, 27 साल में मेरी कोई लेटर पैड नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। मैं तक समाज में जो हो रहा है उसका सुधार। मैं एक लेक्चरर था, अपनी वाइस प्रिंसिपल था उस समय, और वो डाल करके, मतलब इस्तीफा दे करके फिर मैं साथ बहुत लोगों को उजड़ते देखा है, मरते देखा है, लाश ले गया था करके अस्पताल। लोग बाग जब वहां मरते थे, मारते थे, तो आंखों से मुझे कोई पुलिस प्रशासन या कोई भी मुझे रात दिन चाहे कर्फ्यू हो, कोई मुझे मना नहीं करता, क्योंकि मैं गांधीवादी हूँ, अहिंसावादी। आई हैव नो ट्रेंड हिस्ट्री। 27 साल में धरने प्रदर्शन वाला तो बहुत होता है, आप मेरी खोल लीजिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया। आसपास एक बात ध्यान रखें कि हम अपराध नहीं करते। तो इस चीज का मैंने देख करके गया, मैं गाँव में उनमें घूमता हूँ, जाता हूँ, करता हूँ। एक मेरे पास छोटी सी झोपड़ी, खन्ना जी गए मेरी झोपड़ी, कुछ नहीं है, नथिंग। 30 रुपए की चप्पल पहनता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। बाकी दिल्ली में जो आपका जो सद्भाव बढ़ाने का और जहर घोलने का जो काम कर रहे हैं, उनसे बचने की मैं देखा। मैं जैसा कि लखनऊ वाले मुर्गे लड़ा रहे, एक वहां प्रचलित है, कुछ लोग जो है मुर्गे लड़ा रहे हैं, वो जो है वो टीवी का है। ऐसे चैनलों को, ऐसे प्रचार को देखना बंद कर दीजिए, ये पाप है, तुम्हें गर्भ मिल जाएगा। इस चीज से बच लीजिए। उनका काम केवल आप धर्म में सांप्रदायिक धर्म के नाम पर जो है आपको उकसाना है। आप रोजाना कोई सा टीवी चैनल खोल लीजिए, मैं बहुत ही सख्त नफरत करता हूँ। बच लीजिए, किसी भी तरह बच लीजिए, कैसे भी हो बच लीजिए, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। ये मुल्क अखाड़ा हो जाएगा। और कई बार जिस तरह से टीवी पर देखते हैं, केवल उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। प्यार मोहब्बत नजर नहीं आया तो सद्भावना मिशन वालों ने एक मिशन छेड़ी, भाईचारे की, कौमी एकता की। और जिस विषय को लेकर इन्होंने कहा 3 विषयों पे बात करनी है, हम बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा विषयों पे चले गए। पीछे तो हमारे जो थे वो उन पे हम शायद भटके, मैं भटकना नहीं चाहता हूँ। मैं सद्भावना मिशन वालों को साधुवाद देता हूँ। इन्होंने स्लो साइलेंट रेवोल्यूशन
अघोषित क्रांति की है। वो अघोषित क्रांति ये है, लोगों के मन में शांति का संदेश, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी के मन में भारत में जो डरा मनुष्य पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब जगह डरा जो महसूस कर रहा है, डरा महसूस कर रहा है आज देश का नागरिक। सद्भावना मिशन जो है, मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ और मौलाना जावेद जी की मेहनत देखते हुए ना मैं ये सोचती हूँ कि बहुत जल्दी बुलंदियों पर पहुँचेगा ही, क्योंकि हम सत्य से जुड़े और राजनीति से हटके भी कुछ इंसानियत होती है, उस इंसानियत को हमें आगे ले जाना है। सफाई कार्यक्रम जरूर करेंगे और शुरुआत अपने घर से करो, अपने बच्चों से करो। महिलाओं की जिम्मेदारी होती है घर के अंदर माहौल कैसा है, क्योंकि पुरुष तो अधिकतर कमाने के लिए बाहर ही रहते हैं। तो घर में अगर बच्चों का विकास सही होगा, उनकी जड़ें अच्छी रहेगी, उन्हें हम संस्कार अच्छे देंगे, तो वो बड़े होकर के कभी भी बुराई की ओर नहीं जाएंगे। अच्छा, मुझे लगता है कि समाज में कोई काम होता है तो उसके नाम धन से कम है, ना धन से कम है, किसी चीज में कम नहीं, और नहीं लड़ाई झगड़े में कम है, ना हथियार में कम है। जो भी कुछ होगा तो वो झांसी की रानी होगी, तो लोग संध्या अग्रवाल होगी, और हमारी जो भी होंगी वो संगम होंगी। आप चलिए, हम बिड़ा से बिड़ा उठा के चलेंगे। कितना कोई माना धोखा देता है, सबसे पहले हम संदेश काम करते हैं, आप भी सक्सेस करते हैं। मैं बड़ी प्रभावित होती हूँ, दिन रात इसी में लगे रहते हैं, और डॉक्टर पासी का तो कुछ कहना ही नहीं। अरे ये मैं देश के लिए कुछ कर जाऊं, ये बच्चों के लिए कुछ कर जाऊं, जिससे मेरी नशे से सब लोग आगे युवा पीढ़ी आए, घर अपने काम को स्वस्थ रहे, मस्त रहे। योगा देखा जाएगा, सब लोग कुछ नहीं रखा इस दुनिया में, पल का भरोसा नहीं, साइलेंट अटैक पड़े, डॉक्टरों को भी नहीं पता लग रहा कब क्या हो जाए। इसलिए समाज के लिए जियो और खुद के लिए जियो, परिवार के लिए जियो। थैंक यू। वो शब्द जो है उसमें और वो जोड़ना शायद भूल गई है कि हमारे पास जो है कलम और फूस बनाएंगे, जो हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं गुजारिश करूँगा सूर्य शर्मा। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त आज की बात पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त इंटरनेशनल पीस मिशन सद्भावना के द्वारा एक संयुक्त मीटिंग रखी गई, जिसमें सब धर्म सद्भावना का यहाँ पर एक संदेश भी दिया गया। कुछ कड़वे तो कुछ मीठे यहाँ पर सवाल जवाब भी हुए। सवाल उठता है सद्भावना यात्रा का, जो 2 दिन बाद मीटिंग रखी जा रही है कि वहाँ से निकाली जाए, किस क्षेत्र से निकाली जाए। संदेश पहुँचाना चाहिए हमारे नई युवा पीढ़ी को कि एक सद्भावना क्या है। सद्भावना हर कोई चाहता है, लेकिन अंदर से थोड़ा कड़वा मन रह जाता है, क्योंकि कोई हिंदू तो कोई मुस्लिम कहलाता है, तो आपस में किस तरीके से नज़र आता है। लेकिन सबसे बड़ा आज की बात का सवाल रहा है कि हम इंसान हैं, इंसानियत की तौर पर रहें तो एक इंसान ही बने रहेंगे। और देश को महान कहने वाले लोगों, कम से कम कहावत को मत दोहराओ द्वारा कि हमारा देश महान, तो 100 में 99 बेईमान की कहावत को दोबारा दोहराने का कार्य ना करें और सद्भावना के नाम पर ही इस देश को सद्भावना के नाम पर ही रखें। आज सद्भावना की जो मीटिंग रखी गई है, सवाल जवाब तो सुबोध जी के नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कुछ कड़वे थे तो कुछ मीठे थे। सवाल बड़े कड़वे भी हो जाएंगे। आज की बात सुबोध साथ के साथ। जय हिंद, जय भारत।